जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मैं सोचती थी कि 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को भी। मुझे इसके बीच का अंतर नहीं पता था। आप सब 26 जनवरी को झंडा फहराते हो, पर क्या आपने सोचा है आखिर हम इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? आमतौर पर हम लोकतंत्र और गणतंत्र को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर है जिसे जानना आवश्यक है। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, चलिए बताती हूँ। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है, यानी जनता अपने में से ही किसी एक को शासन का अधिकार प्रदान करती है। लेकिन जो गणतंत्र है दोस्तों, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, उसका मतलब है जो देश का सर्वोच्च पद होता है ना, वो पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति ही सर्वोच्च होता है। सवाल उठता है, क्या भारत गणतंत्र है? जी हाँ, भारत गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति, जो भारत के संवैधानिक प्रधान हैं, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। यानी यह पद वंशानुगत नहीं है। अगर इसका हम अपोजिट देखें तो कोई देश लोकतंत्र हो और वो गणतंत्र भी हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम जब यूके में देखते हैं तो यूके एक लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो राजा रानी का पद, यानी कि वो पद वंशानुगत है। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। फिर अगर बात सिर्फ राष्ट्रपति के पद की है तो फिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? सवाल उठती है ना, बताती हूँ। भारत ने संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसे ही आगे यादगार बनाए रखने के लिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी आज़ादी की पहली सालगिरह हम हर साल 26 जनवरी को ही मनाते हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ सैन्य ताकत नहीं दर्शाती है दोस्तों, बल्कि यह संविधान, संस्कृति और लोकतांत्रिक एकता का प्रतीक है। लोकतंत्र कहता है जनता वोट देती है, जनता वोट देगी, लेकिन गणतंत्र कहता है जनता ही असली राजा है। तो दोस्तों, भारत सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि एक सशक्त गणतंत्र है, जहां जनता सर्वोच्च है और संविधान हमारी असली ताकत है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप गणतंत्र का तात्पर्य समझ गए होंगे और गणतंत्र तथा लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।